हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय साईं जी की। साईं लाडी शाह सरकार ऐसे फ़कीर थे, ऐसे आला मस्त कि यदि साईं जी की नज़र हो जाती थी ना, तो बरसों से फंसे हुए लोग भी उस दलदल से निकल आते थे। क्योंकि जहां रोशनी चले जाए वहीं अंधेरों का रोआ गुजर ही नहीं होता। साईं जी की एक मुरीद थी, बीबी, बुजुर्ग थी वो, माँ जैसे होती हैं ऐसे। उनका एक बेटा था। अच्छा, वो साईं जी के पास आती, वो कभी कोई बात नहीं करती। आती, साईं जी बैठे, वो बाबा मुराद शाह जी को सलाम किया उसने, साईं जी के जहाँ संगत बैठती वहाँ बैठती और आंखों से आंसू बहाकर वापस चले जाती। साईं जी सबको कुछ ना कुछ देते, किंतु वो उठ के चले जाती, माथा टेकती और चले जाती। ऐसे ही कुछ देर चलता रहा। एक दिन साईं जी मौज में आ गए। फकीर की मौज ही होती है। मौज में आए और बोले कि बीबी, आपका लड़का कहाँ है, उसको बुलाओ। देखो, अब ना कई साल आती रही, काफ़ी टाइम से आती रही, साल नहीं कह सकते, 6 महीने मतलब उसने आया और बात तक नहीं की साईं जी से। साईं जी को पता था, मौज में थे फकीर, वो रोती आके आती चले जाती। साईं जी बोले अपने लड़के को बुलाओ, तो उन्होंने बोला कि बैठ जाओ मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे लड़के को लेके आओ। 2 बंदे भेजे। अब वो साईं जी की मुरीद थी पुरानी, साईं जी से हालचाल भी करते। अब साईं जी की नज़र अपने मुरीदों पर तो सब जगह होती थी उनकी नज़र। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कल कौन आएगा, कौन जाए, किसकी झोली में क्या खैर डली है, क्या डलनी है, ऐसा सब कुछ मालूम होता था। ऐसी बिरती थी उनकी, ऐसे फकीर थे वो। तो अब साईं जी मौज में थे, तो उन्होंने कहा कि बीबी अपने लड़के को बुलाओ। तो जब वहाँ गए देखने, वो वहीं पे गया हुआ था, वो लड़का उसका वहीं ऐसी सोसाइटी में, जिस गलत सोसाइटी में वो फंस रखा था वहीं गया हुआ था। तो साईं जी कुछ समय बोले चल बैठ जा, कोई नहीं, आने ही वाला है वो। उस दिन साईं जी की मौज थी, और अगर साईं जी ने बोल दिया ना कि आने ही वाला है, आएगा आज यहाँ, जिसको बोल दिया, तो मेरा ये यकीन है, और भी जो साईं जी को जिन्होंने देखा है, साईं जी की जिन्होंने साईं जी को हाजिर नाजर भी उनके दीदार के रखे हैं, और हाजिरी में भी जिन्होंने दीदार किया, उनको पता है कि साईं जी जो बोलते थे वो होता था। 110% होता था, 100 में से 110% होता। तो चाहे वो पताल में होता, कहीं वो आता जरूर। अब थोड़ा समय बीता, वो लड़का आया, आके बैठा, माता जी के पास बैठा। उसमें से कुछ लोग ऐसा मिलके भी जाना आए। साईं जी ने, जैसे वो बोलते थे, डर तो लगता ही था उनकी आवाज़, उन्होंने आवाज़ लगाई, इधर आ। लड़का आया, उसको अपने पास बिठाया। उसकी पीठ पे उन्होंने 3 बार, जैसे थापी लगाते हैं ना जोर से, 1 2 3, ऐसे 3 बार उन्होंने मारा। और उसी वक्त उन्होंने उसकी माता को बोला कि जा बीबी, आज के बाद तेरा लड़का ऐसा कुछ नहीं करता, जा। और वो दिन और आज का दिन, उस लड़के ने कभी उस बुरी संगत की तरफ देखा नहीं। और जो वो लगाता था, जो वो ऐसे कई बार बंदा साथियों में, यार दोस्त ऐसे मिल जाते हैं खराब कि अलग ही स्टेशन पे चले जाती है गाड़ी नशे पत्ते वाली, तो वो उस दिन से लेके आज तक कभी छुआ नहीं उसने। उसकी माता कभी आके रोई नहीं, हंसी वो, फिर हंसी। इसीलिए कहते हैं कि मामा नू पीरा बचड़े देना। ये नहीं कि वो जिनके नहीं होते उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको भी देते हैं। जिनके होने के बाद भी उनसे दूर चले जाते हैं, उनको भी वापस ले आते हैं। ये है साईं लाडी शाह सरकार जी का जलवा। सबका भला, सबकी खैर, ये फकीर की बात है। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें, ये असल वाक़यात साईं जी के अच्छे लगते हैं, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय साईं जी।